गुड मॉर्निंग बच्चों। 13 तारीख की हम वीडियो क्लास 12 फिजिक्स की भेज रहे हैं। पिछले वीडियो में हम आपको यही डेरिवेशन का यानी एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे संबंधित हम बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने निकलवा दिया था। यानी हम आपको पहला बाह्य बिंदु पर इसका हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकलवा दिया था, जो कि हमें प्राप्त हुआ था E बराबर रो बटे एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब अपॉन 3R स्क्वायर, ये हमें प्राप्त हुआ था। अब हम मतलब गोले की जो बात करें, ये एक अचालक गोला था जिसमें प्लस क्यू आवेश विद्युत था। इसके बाहर केंद्र से हमने निकलवा दिया था। अंदर की त्रिज्या कैपिटल आर मानी गई थी, बाहर की त्रिज्या स्मॉल आर मानी गई थी। अब हम देखो, बाहर तो हमने यहाँ पर निकलवा दिया, अब हम पृष्ठ पर निकलवा रहे हैं। दूसरे पॉइंट पर हम पृष्ठ पे निकलवा रहे हैं, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अगर इसके पृष्ठ पर आ जाएंगे तो उस समय ये दूरी इस कैपिटल आर के बराबर होगी। मतलब ये अगर पृष्ठ पे आ जाएंगे तो आर की जगह क्या रख दिया जाएगा, कैपिटल आर। तो पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। अगर पृष्ठ पर आ जाएंगे तो स्मॉल आर भी कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। भाई जब पृष्ठ से हम बाहर थे तो स्मॉल आर इतना था, है ना। और जब पृष्ठ पर आ गए तो स्मॉल आर इतना हो गया। अभी देखो किसके बराबर, ये आर के बराबर है। तो यहां पर इसी में आप रख दीजिए E बराबर रो बटे एप्सिलॉन 0। आर की जगह हम चाहे तो इसको चाहे जिस रूप में ले लें, चाहे कैपिटल आर, चाहे तो हम स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख रहे हैं, R³ अपॉन 3 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के। तो स्मॉल आर की जगह क्या रख दें, कैपिटल आर रख दिया। अब देखिए दो घात इससे चली गई, सिर्फ बचा क्या, E बराबर रो बटे एप्सिलॉन 0 R अपॉन 3, ये हो गया। यानी यही पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ये हम आपको पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने निकलवा दिया। किसकी सहायता से, जो बाह्य बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने प्रूव किया, उसी में हम स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखकर, उसी में जहां स्मॉल आर था वहां हमने क्या रख दिया, कैपिटल आर। और जो कटा काट दिया, जो बचा वो हमारा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया। ये दूसरा पॉइंट आपको प्राप्त हो गया। अब इसका लास्ट पॉइंट है पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना। ठीक है, चलिए हम इसको रब करते हैं। हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इसको आप लोग अपने फेयर में इस डेरिवेशन को उतारते चलिए। एक डेरिवेशन इसका कर चुका है और यही डेरिवेशन इसका है। अब इसका तीसरा पॉइंट, आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको यह निकालनी है। तो अब आप जानते हैं, आपको ये आपने सिद्ध भी कर दिया है कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, पीछे आपने सिद्ध किया था किसमें, इसी के बाह्य बिंदु वाले में, फाई बराबर E इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 किसका था, गोले का क्षेत्रफल, है ना। अब इसके बाद अब आपको करना क्या है कि गॉस का नियम, पहले आप मान लीजिए
माना अंदर आवेश Q डैश है, क्योंकि पूरे गोले का आवेश हमने क्यों माना है, अंदर का आवेश हम Q डैश मान लेते हैं। तो गॉस का नियम यानी गॉस के नियम से गॉस के नियम क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन 0 होता है, मगर यहाँ आवेश हमने क्यू डैश मान लिया है, तो गॉस का नियम फाई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। यहाँ पर समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, और दोनों के एलएचएस बराबर है, आरएचएस आप बराबर कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना कर दीजिए, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस के इक्वल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या है क्यू डैश अपान एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो अब यहां से E बराबर मान निकाल लीजिए। E बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, हमने 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक साथ ले लिए, क्यू डैश बटे आर स्क्वायर अलग कर लिए, है ना। तो ये पूरा डिवाइड होकर इधर आ जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये अलग कर लिए, आर स्क्वायर बटे में आएगा क्यू डैश बटे आर स्क्वायर, ये इंटू में रखा हुआ है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्यू डैश के रूप में ये हमें प्राप्त हुई आंतरिक बिंदु पर, मगर अब इसको हम थोड़ा से रब करेंगे, इसको आप अच्छे ढंग समझ लीजिए कि आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, मतलब आंतरिक बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स का मान यही होगा। अंदर हम आवेश क्यू डैश मान लेते हैं, मान लीजिए पूरे पर आवेश प्लस क्यू वितरित है, यहाँ कहीं बीच पर हम क्यू डैश नया आवेश हमने मान लिया क्यू डैश, और गॉस के नियम से फाई बराबर क्यू डैश बटे एप्सिलॉन 0 तुलना करा दिए, ये बराबर ये, यहाँ से हमने तीव्रता का व्यंजक निकाल लिया। अब इसको हम रब कर रहे हैं, अब आपको याद होगा कि आंतरिक बिंदु पर हम पीछे क्यू बराबर हमने आपको लिखवाया था, आवेश क्यू बराबर 4/3 पाई, और क्या लिखवाया था हमने, आर क्यूब रो, ये हमने लिखवाया था। अब यहां पर भी आपको वही काम करना है, रो बराबर पहले आप निकाल लीजिए, रो बराबर क्या हो जाएगा, 3 घर चला जाएगा, 3/4 क्यू भाई 3Q अपान 4, और ये बटे में जाएगा 3Q अपान 4 पाई आर क्यू, रो बराबर है निकलेगा, और यही 3Q डैश अपान 4 पाई स्मॉल आर क्यूब के बीच पर होगा। नहीं, बाहर वाले के लिए भी यही, चूंकि क्या है पृष्ठ घनत्व तो सबका सेम है, चाहे वो क्यू डैश के लिए हो चाहे क्यू के लिए हो, है ना। तो इस प्रकार अब आप इन दोनों से आप देख लीजिए, यहां पर 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे चाहे क्यू बराबर निकलवा लीजिए या फिर क्यू डैश बराबर निकलवा लीजिए, क्यू डैश बराबर ये आर क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब, क्यू डैश का मान क्यू के रूप में क्या आ गया, क्यू इंटू आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब, यानी स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। ये उठाकर देखो, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए, 3। ठीक है, समीकरण 3 में यहां नीचे लिखेंगे, समीकरण 3 में क्यू डैश का मान रखने पर समीकरण 3 क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डैश का मान क्या आया है, क्यू आर क्यूब बटे आर क्यूब बटे आर स्क्वायर नीचे पहले से है, तो आर स्क्वायर से घात कैंसिल हो गई, तो E बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
क्यू बटे एक आर बचा ऊपर बटे आर क्यू। ये अभी हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर संबंधित आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई। वो सिर्फ नए आवेश तथा स्मॉल आर संबंधित था, ये उसका ओरिजिनल आवेश तथा स्मॉल आर व कैपिटल आर से संबंधित तीव्रता का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये चीज तो हमें प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम किसके रूप में लाना चाहेंगे, स्मॉल आर के रूप में अगर लाना चाहें तो हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप ये समझ गए होंगे चीज कैसे आई, इसको आप भली भांति एक उतार के एक बार समझ भी लीजिएगा कि यहाँ पर Q बराबर इतना होता है ना। तो रो बराबर हमने निकलवा दिया, रो को रोक के बाकी ऊपर वाले कहाँ जाएंगे बटे में, नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर, ये हो गया। और क्योंकि आवेश नए वाले का चेंज हो रहा है तो सिर्फ आवेश चेंज कर Q डैश करके वही चीज रो बराबर ए भी हो जाएगा, क्योंकि पृष्ठ घनत्व चाहे इसके लिए हो चाहे इसके लिए हो सबके लिए समान है ना। इन दोनों को बच्चों को आप सॉल्व करिए, जो जो कट गया और जो बचा उससे हमने Q डैश बराबर निकाल लिया। और Q डैश का मान समीकरण 3 में हमने रिप्लेस करा दिया। रिप्लेस कराने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें स्मॉल आर और कैपिटल आर के रूप में ये प्राप्त हो गई। अब आपका काम नया, इसी के आगे थोड़ा सा और आपको चेंज करना पड़ेगा कि वहां पर क्योंकि Q बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ था 4/3 पाई आर क्यू रो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें कहीं रो नहीं है, आवेश है। तो आवेश की जगह इसको समीकरण 4 मान लीजिए, ठीक है। और Q का यह मान इसमें फिर से रिप्लेस कर दीजिए, तो आपको रो के रूप में वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q का मान ये रखिए आप 4/3 पाई आर क्यू रो ये रख दिया इंटू स्मॉल आर बटे नीचे आर क्यूब पहले से है ना भाई, स्मॉल आर बटे आर क्यूब इतना पहले से है और क्यूब की जगह हमने ये पूरा मान रिप्लेस कर दिया। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा क्या E बराबर रो बटे 3 एप्सिलॉन 0 और स्मॉल आर, सिर्फ स्मॉल आर बचा है। तो यहाँ पर आप ऐसे भी आप कर सकते हो कि स्मॉल आर रो स्मॉल आर बटे 3 एप्सिलॉन 0 ये पृष्ठ घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा यही आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। हमने आपको 3 समीकरण प्राप्त करवाए, एक स्मॉल आर व कैपिटल आर के संबंध में, एक केवल आपका पीछे स्मॉल आर के रूप में, और ये पृष्ठ घनत्व के रूप में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब सवाल में जैसे मान दिया रहा है वहां पर आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक वही आप लगा दोगे, आपको प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इस चैप्टर की थ्योरी खत्म हुई और हम अगले वीडियो से अब इसके न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, ठीक है, अंकित प्रश्न जो कि आप अगले वीडियो से आप पाएंगे। थैंक यू।